बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, 10th फिजिक्स सेकंड चैप्टर। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम सेकंड चैप्टर के हमने डिस्कशन की थी अबाउट साउंड के बारे में, साउंड इंटेंसिटी के बारे में बात की थी और साउंड इंटेंसिटी लेवल को कुछ डिस्कस किया था। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग साउंड इंटेंसिटी लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज की इस वीडियो में पहले साउंड इंटेंसिटी पिछले प्रीवियस जो लेक्चर है उसकी कुछ चीज़ें रिपीट करके कंप्लीट करके फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो साउंड स्पीड के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, पहले हम देख लेते हैं कि साउंड इंटेंसिटी में हम कहाँ तक पहुँचे थे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी होती है। साउंड इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम एंड एरिया। यानी हमने कहा था कि साउंड की इंटेंसिटी का ये मतलब है कि एक सेकंड में साउंड वेव्स के पास जो एनर्जी है, मीन के साउंड एनर्जी जो है वो एक सेकंड में यूनिट एरिया से जितनी साउंड वेव पासिस करेंगी, मीन के साउंड एनर्जी पासिस करेगी, वो साउंड वेव्स की क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी कहलाएगी। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जिन साउंड वेव्स की एनर्जी की बेस पे उनको कैटेगरीज में, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक साउंड से हमने कहा था कि एक तरह की हमारे पास इंसानी ह्यूमन एयर के लिए जो रेंज है साउंड वेव्स की एनर्जी की, वो हमारे पास है। पहले भी आ जाती थी फैंटेस्ट साउंड, हमने कहा था फैंटेस्ट साउंड। यानी हमने कहा था कि ये वो मध्यम से मध्यम आवाज़ हैं जिनको हम सुन सकते हैं। बिल्कुल इससे कम साउंड एनर्जी वाली साउंड्स को हम नहीं सुन सकते, जिनकी एनर्जी इस साउंड इंटेंसिटी से कम होगी। यानी फैंटेस्ट साउंड्स क्या है? इन साउंड्स की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास डिसाइड की गई है कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर का स्क्वायर। यानी वो साउंड जिनकी एनर्जी इतनी होगी, ये मिनिमम, वो कम से कम साउंड वेव्स, कम से कम एनर्जी रखने वाली साउंड्स होंगी जिनकी इंटेंसिटी इतनी होगी, साउंड इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। इससे कम साउंड इंटेंसिटी वाली एनर्जी साउंड वेव्स को हम नहीं सुन सकते। ये आखिरी मानी गई हैं, रेफरेंस मानी गई हैं। इन साउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? फैंटेस्ट साउंड्स का नाम दिए गए। और हाईएस्ट जो है आवाज़, जो लाउड से लाउड हाईएस्ट लाउडनेस वाली आवाज़ को हम सुन सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी को डिसाइड किया गया है। यानी लाउडनेस जो है कितनी है, लाउड साउंड जो है उनकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड किया गया है कि 10⁻⁻0 डेट मीन के 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंसानी कान, ह्यूमन एयर के लिए जो रेंज है वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वाट मीटर पर स्क्वायर। इस दरमियान में जितनी साउंड्स की एनर्जी इंटेंसिटी होगी उनको इंसानी कान डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है। इनसे बिलो वाली और इनसे हाई वाली जो है ह्यूमन एयर के लिए पेनफुल है। उसके बाद हमने कहा था कि इंटेंसिटी लेवल की बात हमने की थी। इंटेंसिटी, ये तो हमारे पास साउंड्स की इंटेंसिटी आ जाती थी। अब साउंड इंटेंसिटी के लेवल की हमने बात की थी। तो साउंड इंटेंसिटी के लेवल की क्या थी कि हमने कहा था द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ टू साउंड इन विच वन साउंड इज फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। कि दो साउंड्स के लाउडनेस का जो डिफरेंस है, जिनमें एक साउंड फैंटेस्ट साउंड हो, यानी मीन कि उसकी इंटेंसिटी लेवल कितनी हो, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर हो, और दूसरी कोई अननोन साउंड्स हो, इनका जो डिफरेंस होता है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। मैं स्टूडेंट इस कैलकुलेशन के यहाँ तक आता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन यहाँ से भी हमारे पास क्लियर हो जाएगी कैलकुलेशन से। सिंपली इंटेंसिटी लेवल ये है कि दो साउंड्स की जो ऊंचाई है, लाउडनेस है, उनकी जो ऊंचापन है, उनका जो डिफरेंस है कि एक साउंड्स को लाउडनेस को दूसरी साउंड के लाउडनेस में से माइनस करें। लेकिन किस में से माइनस करें? वो जो रेफरेंस मानी गई है फैंटेस्ट साउंड, जिसकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। इसके साथ किसी भी अननोन साउंड की लाउडनेस को जब हम कंपेयर करते हैं या इसमें से माइनस करते हैं तो वो हमारे पास साउंड्स की इंटेंसिटी लेवल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर हमने वेबर लॉ भी पढ़ा था। वेबर फेंचर लॉ में मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हम यहाँ पे लॉ की वैल्यू क्यों लेते हैं, डायरेक्ट इंटेंसिटी का रिलेशन नहीं यूज़ करते, लॉ है। और इसकी मैंने एक रीज़न भी वहाँ पे क्लियर की थी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी साउंड है, अननोन साउंड है, एल जो है उसकी हमारे पास लाउडनेस है। यानी एल जो लाउडनेस है किसकी है? एल जो है लाउडनेस है किसकी है? अननोन साउंड है, कोई भी साउंड है।
कोई भी साउंड है जो फॉर एग्जांपल ये मैं बोल रहा हूँ, इसकी मेरे पास जो लाउडनेस है वो एल है। अब इस साउंड को, इसकी जो लाउडनेस है उसको अकॉर्डिंग टू वेबर फेंचर लॉ के मुताबिक लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 log ऑफ आई, यानी log ऑफ आई का ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लॉ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। फिर एल इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को साइन कर रिमूव किया, इक्वलिटी के साथ कांस्टेंट क्या लगा दिया, log बेस 10 इंटू आई आ जाता है, इक्वेशन 1 बन जाती है। ये जो लाउडनेस है ये कोई भी एनी वन साउंड है, अननोन साउंड है, कोई भी फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ या आप ऊंचा जितना बोल रहे हैं ये उसकी कोई भी साउंड है, कोई भी अननोन साउंड्स की लाउडनेस और ये इंटेंसिटी है, इसके लिए इक्वेशन 1 बन गई। फिर मैं कहता हूँ कि दूसरी जो लाउडनेस हम लेते हैं वो कौन सी, फेंटेस्ट साउंड है, जो मानेंगे ये रेफरेंस, इससे कम लाउडनेस हम नहीं सुन सकते, इससे कम साउंड्स की इंटेंसिटी कम हो, इस फेंटेस्ट साउंड से जो इंटेंसिटी मानी गई इससे कम हो तो वो भी हम नहीं सुन सकते। वो जो रेफरेंस मानी गई है वो उसकी लाउडनेस एल नॉट है, एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log ऑफ आई नॉट, क्योंकि उसकी अगर फेंटेस्ट साउंड्स की लाउडनेस एल नॉट है तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे अभी इक्वलिटी का साइन, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव इक्वलिटी का साइन और कांस्टेंट के इनटू log ऑफ आई नॉट आ जाएगा। ये वो लाउडनेस है और ये वो इंटेंसिटी और लाउडनेस है जो कोई भी एनी वन साउंड्स की है, किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं ये जिस वक्त बोल रहा हूँ मैं इससे भी ज़्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ, ये मेरे पास उसकी कोई भी लाउडनेस है और ये फेंटेस्ट, ये दो इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट इस दो को हम जब इन फेंटेस्ट साउंड्स के साथ किसी दूसरी अननोन साउंड जो भी हमारे पास साउंड्स होती है उसको फेंटेस्ट साउंड्स के साथ डिफरेंस करते हैं तो ये इंटेंसिटी लेवल बन जाते हैं। स्टूडेंट इसको हमें सिंपल से अगर आपको बताऊँ, मेरी एक एग्जाम्पल को समझें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी हाइट मेजर करना चाहता हूँ, मैं अपनी हाइट के लिए क्या करूँगा, कोई रेफरेंस ढूंढूंगा, रेफरेंस पॉइंट ढूंढूंगा। फॉर एग्जांपल मैं फीते के साथ अपनी हाइट को मेजर कर रहा हूँ, फीते को मैं अपने पाँव के नीचे रखूँगा, यानी मैं आगाज़ जहाँ से करूँगा वो मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अब मैंने अपने पाँव में फीते को रखा, वहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, मेरी हाइट वहाँ क्या है, 0 है, उससे मेरी नीचे कोई हाइट है ही नहीं है। अगर मैं पाँव के नीचे फीते को रख के 0 मानूंगा वो मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं कहूँगा कि मेरी फॉर एग्जांपल मैंने फीते को रखकर मेजर किया, मेरी हाइट 6 फीट आ जाती है, मेरी हाइट 6 फीट है। मुझे कैसे पता चला कि मेरी हाइट 6 फीट है, मैंने जब अपनी हाइट के लिए 0 के साथ इसे कंपेयर किया, यानी पाँव के में जो मैंने जहाँ से मैंने आगाज़ किया वो मेरा क्या था, 0 जो पॉइंट था रेफरेंस पॉइंट था, उसके साथ मैंने अपनी हाइट को कंपेयर किया तो मुझे पता चला मेरी हाइट कितनी आ गई है, 6 फीट आ जाइए। तो मैं अपनी 0 के साथ कंपेयर किया, फॉर एग्जांपल मैंने जब मेजर किया मेरी हाइट कितनी थी, 6 थी, मैंने इसको में से रेफरेंस पॉइंट को माइनस किया, 6 माइनस 0 किया तो मुझे पता चला कि मेरी हाइट कितनी है, 6 फीट है। अब इसी तरह से साउंड इंटेंसिटी लेवल का भी मतलब यह है कि कोई भी आवाज़, जो भी आवाज़ जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इस आवाज़ का हम किसी भी एक रेफरेंस आवाज़ हमने जो मानी हुई है कि इससे कम वाली साउंड्स को हम नहीं सुन सकते, जिसको फेंटेस्ट साउंड कहते हैं, जिसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, उसको हम क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। फिर इस कोई भी जो साउंड्स होती है उसको उस रेफरेंस साउंड के साथ कंपेयर करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, बाकी जो वैल्यू बन जाती है साउंड की वो हमारे पास इंटेंसिटी होती है कि ये कितनी साउंड इंटेंसिटी रखती है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, एल माइनस एल नॉट हो जाएगा और के log आई माइनस के log आई नॉट आ जाएगा। फिर एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, इन दोनों में से के को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच जाएगा log आई माइनस log आई नॉट, के बेस log है, नेचुरल लॉग है, इसकी बेस मैंने साथ 10 लिखी है। वैसे अगर आप 10 ना भी लिखें तो फिर भी हमें ये कन्फर्म है कि ये नेचुरल लॉग की बेस ऑलवेज 10 ही होती है। फिर एल माइनस एल नॉट आ जाएगा, ये एल जो है लाउडनेस है, कोई भी अननोन साउंड्स है जो मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इससे भी ऊंची आवाज़ हो सकती है कोई भी लाउड, ये एल नॉट जो है लाउडनेस है किसकी है, फेंटेस्ट साउंड्स की लाउडनेस है। अब इन दोनों में से के को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास एक 9th में आपने लॉग की एक फार्मूला पढ़ा था कि log a माइनस log b हो तो इन दोनों को हम कंबाइन लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाई b डिवाइड की फॉर्म में। तो वही ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया, log ये i ऊपर आ जाएगा, i नॉट नीचे आ जाएगा, तो l माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के log ऑफ i डिवाइडेड बाई i नॉट। अब ये जो l माइनस एल नॉट है, l माइनस एल नॉट है, यही हमारे पास इंटेंसिटी लेवल बनता है, इंटेंसिटी लेवल आ जाते हैं। इसको हम, इस इंटेंसिटी लेवल को हम बुक में यूज़ करता है कि वो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है, उसको बीटा से रिप्रेजेंट करता है, बीटा इज इक्वल टू के log ऑफ
आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। मीन के साउंड इंटेंसिटी लेवल का मतलब ये है कि जो कोई भी जो साउंड जिसकी जितनी भी लाउडनेस हो, जितनी भी इंटेंसिटी हो, उसको किसी जो रेफरेंस मानी गई साउंड है, फैंटेस्ट साउंड है, उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं, उसको हम रेफरेंस मानकर उसके साथ इन दो का डिफरेंस लेते हैं, तो हमें पता चलता है ये जो अननोन साउंड इसकी लाउडनेस कितनी और इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ये जो कंपेरिजन है किसके दरमियान, अननोन साउंड के दरमियान और फैंटेस्ट साउंड के दरमियान, यही साउंड इंटेंसिटी का लेवल बताता है कि यह साउंड फैंटेस्ट साउंड से कितनी ऊंची है, इसकी कितनी इंटेंसिटी ज़्यादा है, कितनी लाउडनेस ज़्यादा है। अब इसको हम बीटा मान लेते हैं, ये बीटा इंटेंसिटी लेवल आ जाता है। अब यहाँ पे मान ये लिया गया है कि अगर क्या किया जाए कि ये हमारे पास जो है, अगर ये जो आई जो वैल्यू है किसकी है, ये अननोन साउंड्स की, कोई भी एनी वन साउंड्स की जो इंटेंसिटी है, ये जब फैंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट जो है उससे 10 टाइम हो जाए, तो उस वक्त जो इसका जो इंटेंसिटी लेवल होगा अननोन साउंड्स का, उसको क्या मान लिया जाता है, यूनिट मान लिया जाता है। और वो क्या होगा, हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या इंटेंसिटी लेवल का यूनिट जो है वो हमारे पास 1 है। यानी उस वक्त मीन इस बात को समझें स्टूडेंट कि जब इंटेंसिटी फैंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी जो आई नॉट है इससे किसी भी अननोन साउंड की इंटेंसिटी 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए, यानी आई जो है वो 10 टाइम आई नॉट हो जाए, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच साउंड इज टेकन एज ए यूनिट। उस वक्त इंटेंसिटी को हम इंटेंसिटी लेवल को क्या मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं। कि उस वक्त इंटेंसिटी लेवल हमारे पास कितनी है, 1 है, तो के हमारे पास की वैल्यू बन जाती है सिंपली 1 बन जाती है। तो अब मैं इसको अगर लिखूं तो बीटा इज इक्वल टू के की वैल्यू 1, तो लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास किस यूनिट में आ जाएंगे, बेल की यूनिट में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट थोड़ी सी इस बात को देखने गौर के साथ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये बात तो हमने मान ली कि हमारे पास इंटेंसिटी का लेवल जो आ गया के लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट आ जाते हैं। अब ये माना गया कि इंटेंसिटी लेवल के यूनिट की तरफ जाते हैं कि इंटेंसिटी साउंड की इंटेंसिटी का जो लेवल है वो कहाँ किस में मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट में हम मेजर करते हैं। अब ये माना यह गया कि हमारे पास ये माना गया कि जब ये अननोन साउंड की इंटेंसिटी जो है वो आई है, वो जब फैंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी के 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए, यानी 10 टाइम्स आई नॉट हो जाए, उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाए, उस वक्त जो है हमारे पास हम कहते हैं कि इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट माना गया है वो कहते हैं, उस वक्त हम कहेंगे कि इंटेंसिटी लेवल को हम कहेंगे कि वो क्या है, 1 बेल है। 1 बेल आ जाती है कि ये हमारे पास क्या है, 1 बेल है। अब फॉर एग्जाम्पल बीटा को मैं लिखता हूँ, बीटा इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई की जगह आप क्या लिख सकता हूँ, 10 आई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट। आई नॉट के साथ कट जाएगा। बीटा इज इक्वल टू के लॉग ऑफ क्या है, आई नॉट के साथ कट जाएगा, 10 बच जाएगा, और log 10 जो है वो हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और बीटा इज इक्वल टू के log 10 की जगह मल्टीप्लाई बाय 1, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। अब के कहा यह गया कि के जो है वो बीटा के बराबर है जब अननोन साउंड की इंटेंसिटी एंड फैंटेस्ट साउंड से 10 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त के बीटा के बराबर है। तो उस वक्त इंटेंसिटी यानी बीटा जो है, बीटा को हम कहते हैं वो किसके बराबर है, 1 बेल के बराबर हो जाता है। तो के की वैल्यू 1 बेल, इस वैल्यू को उठा के पुट करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू के में पुट करें तो 1 बेल इंटू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट आ जाएगा। तो यानी साउंड इंटेंसिटी का जो लेवल है इसको मैं अगर लिखूं तो लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, और यूनिट क्या आ जाएगा, बेल में आ जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि लॉग, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, इधर एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो बेल है ये भी बहुत बड़े यूनिट हैं, तो 1 बेल जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 बेल जो है वो 10 डेसिबल के बराबर है, 10 डेसिबल के बराबर है। अब 10 डेसिबल जो है वो किसके बराबर आ जाते हैं, 1 बेल 10 डेसिबल के बराबर आ जाता है। तो हमारे पास इसके यूनिट इस तरह से डेसिबल में हम लिख सकते हैं
कि बीटा इज़ इक्वल टू इधर 10 आ जाएगा, 10 इंटू log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। ये कौन से यूनिट में आ जाएंगे? डेसिबल में आ जाएंगे। ये मैं सिंपली इसको dB भी लिख सकता हूँ। तो हम इस इंटेंसिटी लेवल को डेसिबल में मेजर करते हैं। फिर देख लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। स्टूडेंट आपने अपनी डेली लाइफ में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब बारिश हो, आसमान में बादल आ रहे हों, तो वहाँ पे आप जो है ऑब्ज़र्व करते हैं कि बादल की गरज और चमक से जो लाइट पैदा होती है वो लाइट आपको पहले नज़र आती है आसमान में, और आवाज़ उसकी जो थंडर होती है वो बाद में सुनाई देती है। इसी तरह से स्टूडेंट आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब अगर किसी गन से फायर हो रहा हो, तो गन से जो फायर होती है उसकी जो वो लाइट होती है वहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो गन से पहले आप देखते हैं, और जबकि साउंड उसकी आप बाद में सुनते हैं। ये नहीं हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड और लाइट की स्पीड है, तो लाइट की स्पीड हमारे पास साउंड से ज़्यादा है। साउंड भी एनर्जी, लाइट दोनों एनर्जी की फॉर्म में, दोनों वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, वेव्स हैं एक्चुअली, लेकिन लाइट की जो स्पीड है वो साउंड से क्या है? ज़्यादा है। जिस तरह से बाकी हमारे पास वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती हैं, इसी तरह से साउंड भी हमारे पास ट्रेवल करती है एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ। तो अब हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का क्या मतलब है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड साउंड स्पीड। यानी एक सेकंड में यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करती है साउंड किसी भी मीडियम में, एक सेकंड में जो साउंड्स वेव्स होती हैं वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं उनका वो क्या कहलाते हैं? डिस्टेंस जो होता है वो क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। यूनिट टाइम में किसी भी मीडियम के अंदर जितना साउंड वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, जितना फासला तय करेंगी, वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो लिखते स्पीड ऑफ साउंड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कहते हैं कि ये किसके रेशियो है? दो चीज़ों, डिस्टेंस और टाइम। यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, ये बॉडी की स्पीड ऑफ साउंड बन जाती है। अब v इज इक्वल टू डिस्टेंस s आ जाता है, और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट, डेट इज स्पीड ऑफ, सिंपली ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाता है कि किसी मीडियम में कितनी साउंड वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाता है। तो स्टूडेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड। यानी जब एयर का टेम्परेचर कितना हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो माना जाए, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 343 मीटर पर सेकंड होगी। यानी एयर के पार्टिकल के दरमियान जो टेम्परेचर है वो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाए, तो वहाँ से फिर कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 मीटर पर सेकंड है। यानी वहाँ पे एयर के अंदर एक सेकंड में जो साउंड वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 343 मीटर का फासला एक सेकंड में ट्रेवल करेगी अगर एयर का टेम्परेचर कितना हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेटेड वैल्यू है। फिर साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। यानी साउंड वेव जो हैं ये किसी भी मीडियम में से पास करती हैं। ये सॉलिड में भी करती हैं, लिक्विड में भी करती हैं, गैसेज में भी करती हैं, तमाम मैटर्स की स्टेट में करती हैं। लेकिन बाद में इनकी स्पीड स्लो होती है, बाद में हाई होती है स्पीड। लेकिन हम इसको, मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि सॉलिड की कौन सी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास साउंड ट्रेवल कर रही है, लिक्विड की क्या है और गैसेज क्या है, और फिर इन तीनों के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे कि किस में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा है। तो सिंपली आज की वीडियो यहाँ तक रखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क ये है कि आपने इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल की ये जो कैलकुलेशन और डिफिनीशन है, आपने इसको, होमवर्क है, इसको आपने नीट नोटबुक पे राइट करना है। नीट नोटबुक पे, रफ रजिस्टर पे नहीं, नीट नोटबुक पे आपने इसको राइट भी करना है और इसको याद भी करना है, इसको प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन नीट नोटबुक पे इसको आपने राइट करना आपका होमवर्क है।